पूर्ववर्ती विधायक रहे। अगर आप उनका कार्यकाल देखोगे, आप उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट्स की अगर बात करोगे, कुछ लोगों के तो कंधे पर सरकार चली। आप किधर से आए हैं? मंगलौर झबरेड़ा गए हैं? झबरेड़ा से लाठरदेवा से एक होते हुए रुड़की गए हैं? मुख्य मार्ग हैं, सड़कें क्या मिली? माधोपुर के सारे रास्ते देख लीजिए, क्या सड़कें मिली? क्षेत्र के हालात बद से बदतर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं झबरेड़ा में। झबरेड़ा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने एक इंतजार के बाद यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है वीरेंद्र जाती को, और वो हमारे साथ हैं। जब उनके टिकट होने की सूचना उनके समर्थकों को लगी तो यहाँ पर काफ़ी लोग मौके पर पहुँचे हैं, उनके आवास पर हैं और उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया है। आज हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह जाती से, क्या मुद्दे होंगे, क्या समस्याएं रही हैं, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है, और यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंह जाती से। उनके समर्थकों से भी मालूम करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, तो उनकी क्या उम्मीदें उनसे हैं और क्या कांग्रेस की सरकार आने वाली है और वीरेंद्र जाती कितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपका स्वागत है वीरेंद्र जाती। आपका भी स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, हम ये मालूम कर रहे हैं आपसे कि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है, आपको घोषित कर दिया है। आप कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? ये भी आप टिकट मांग रहे थे लेकिन आपको नहीं मिला था, इस बार आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी और श्री देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, और उनके सहयोगी टीम, उन सभी को, और हमारे जो प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता हैं हमारे हरीश रावत जी, हमारे श्री प्रीतम सिंह जी, श्री गणेश गोदयाल जी, माननीय काजी निजामुद्दीन जी, उनका और सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ तक उन्होंने पहुँचाने में या मुझ पर जो उन्होंने विश्वास जताया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। आपके लिए टिकट हासिल करना बड़ी चुनौती थी क्योंकि कई प्रत्याशी यहाँ से हैं, कई लोग लगे हुए थे। ऐसे में कितना वो रहा, मुश्किल भरा सफ़र रहा है, आपको टिकट मिला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं तो पार्टी का एक इतना सा कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते हम लोगों ने आवेदन किया था, और ग्राउंड की मजबूती को देखते हुए या जनता की जो राय है या जनता की जो चाहत है उसको देखते हुए उन्होंने हम पर विश्वास, हमारी टीम पर या मुझ पर विश्वास जताया है। और ठीक है, कभी कभी निर्णय करने में थोड़ी देरी हो जाती है, पर पार्टी ने, मुझे लगता है, निर्णय ठीक लिया है। उन्होंने सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा, और इस निर्णय के साथ साथ मेरी और हमारे साथी सहयोगियों की, कांग्रेस परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमको किसी भी तरीके से झबरेड़ा को जीतना है। झबरेड़ा का जो चुनाव है उसमें हम जनता को साथ लेकर के, सभी साथी सहयोगियों को साथ लेकर के हमें इसमें चुनाव में पारित होना है, आगे जाना। वीरेंद्र भाई, मैंने जब देखा तो यहाँ पे झबरेड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बीजेपी और बीएसपी ज़्यादातर विधायक यहीं पे रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं रहती। इसकी क्या कारण है? देखिए, आप भी काफ़ी दिनों से जर्नलिज्म में हैं, मैं महसूस करता हूँ। देखिए, हमसे कुछ चूक हुई, हम जनादेश किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए, पर अब की बार आप देखोगे जनता में उत्साह है, सब लोग कांग्रेस के साथ चलने को तैयार हैं। वीरेंद्र जाती इस बार करिश्मा कर पाएंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ करिश्मा करेगी। कितनी मजबूती से आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ? जैसे आज पहला दिन है, आपके आवास पे भी काफ़ी समर्थक आए हैं, भीड़ है काफ़ी, और लोग आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके जिन मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि वोट मुझे दें? क्या वजह, क्या रहेगा? देखिए, अगर मैं जन मुद्दों की बात करूँ, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है झबरेड़ा में। जो पूर्व में विधायक रहे या जितने भी पूर्ववर्ती यहाँ पर विधायक रहे,
वो झबरेड़ा के विकास को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं हुए। नहीं, पूर्ववर्ती तो विधायक आपके चौधरी यशवीर अभी पार्टी में आए हैं दोबारा से, वो भी शामिल है इसमें? तब सीट इकबालपुर थी, मैंने झबरेड़ा की बात की। तो जितने भी 2012-17 के दो पूर्ववर्ती विधायक रहे, अगर आप उनका कार्यकाल देखोगे, आप उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट्स की अगर बात करोगे, कुछ लोगों के तो कंधे पर सरकार चली। वो जितने लोगों ने अपेक्षाएं की थी 2017 में स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, और डबल इंजन की सरकार थी और तीसरे इंजन यहाँ के एमएलए खुद थे। लोगों ने अपेक्षाएं की थी कि बहुत डेवलपमेंट्स होंगे, काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगे, हमारे क्षेत्र को रोडवेज बस स्टैंड मिलेगा, मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, अनुसंधान मिलेंगे, चिकित्सीय सुविधाएं बेहतर होंगी और मेडिकल के जितने भी साधन हैं वो बेहतर होंगे, यहाँ के कन्वेंस वाहनों की आवाजाही, ये सारी चीज़ें जो सरकारी कन्वेंस। लेकिन सड़कें तो बहुत मिली। अभी मेरा आपसे सवाल है, आप किधर से आए हैं? मंगलौर झबरेड़ा गए हैं? झबरेड़ा से लाठरदेवा से एक होते हुए रुड़की गए हैं? कई मुख्य मार्ग हैं, सड़कें क्या मिली? माधोपुर के सारे रास्ते देख लीजिए, क्या सड़कें मिली? क्षेत्र के हालात बद से बदतर हैं। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उस सरकार में विधायक रहे तो उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं। देखो, मैं मानता हूँ साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप स्वयं चले जाइए, आप स्वयं देख लीजिए कितना विकास हुआ। अगर विकास हुआ होता तो उनकी पार्टी उन पर अब तक भरोसा जता चुकी होती। डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, खाली बड़बोलापन हुआ है। अगर विकास कार्य हुए होते तो अब तक उनकी पार्टी खुद उन पर विश्वास जता चुकी होती। अगर आपको जनता मौका देती है, झबरेड़ा की जनता आप पे विश्वास करती है, आपको विधायक बनाती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, जितने भी यहाँ पर जन मुद्दे हैं जो जनता से, यहाँ के आम जन से सरोकार रखते हैं, उन जन मुद्दों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करने का कार्य करेंगे, कांग्रेस हल करने का कार्य करेगी। हम उम्मीद करें शेरपुर से एक विधायक जा रहा है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनादेश हमें अवश्य मिलेगा। जनता का, सब भाइयों का, सब सहयोगियों का, टीम का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और प्रभु की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा रही, तो निश्चित रूप से। कांग्रेस में जो दावेदार थे, जो टिकट की मांग कर रहे थे, वो आपके साथ रहेंगे या फिर पाला बदल लेंगे? देखिए, मैंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और निश्चित रूप से कांग्रेस एक परिवार है। जो नाराज है उन्हें मनाने का काम करेंगे? कोई भी नाराज नहीं है। नाराज कौन है? कांग्रेस का एक परिवार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पिछली बार हम लोग भी टिकट मांग रहे थे, नहीं हुआ था, तो हम लोग भी कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। वीरेंद्र जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपका अनुभव तो है नहीं चुनाव का, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कहूँ, हमने 2017 में चुनाव में काम किया, 2019 में चुनाव में काम किया, राजस्थान प्रदेश में मैंने कई चुनाव में मैंने काम किया। तो आप कह रहे हैं तजुर्बा नहीं है। अगर आपको मैं पूरा प्रोफाइल बताऊंगा तो मुझे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी काम करने का मौका पार्टी ने दिया है और उसी तजुर्बे को लेकर के हम यहाँ मजबूती के साथ लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपको टिकट मिला है, कुछ नेता जो खास तौर से लगे हुए थे वो मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रहे आपके साथ, हो सकता है कि भविष्य में नज़र आए, तो क्या लगता है कि उनका भी समर्थन आपको मिलेगा? कांग्रेस पार्टी की मजबूती से चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस एक परिवार है और कांग्रेस एक परिवार होने के नाते पूरा परिवार मिलकर के चुनाव लड़ेगा। क्या कोई रणनीति तय की है आपने, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे जो युवा हैं उन्हें कैसे लगाया जाएगा? जो हमारे युवा साथी सहयोगी हैं वो अपने अपने तरीके से सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और चुनाव की आप कह रहे हैं अगर आपको ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है तो झबरेड़ा में बूथ स्तर पे पार्टी मजबूत है? बिल्कुल, बूथ स्तर पर हम लोगों ने जाकर के पार्टी को मजबूत किया है। हर बूथ पर हमारी टीम है और हर बूथ पर जितनी हमारी टीम है उसको हम लोगों ने एक तरीके से कहीं रिफाइन भी करके रखा है। तो अब वीरेंद्र जाती पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आ चुके हैं, ये माना जाए? कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और कांग्रेस एकजुटता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। झबरेड़ा में निश्चित रूप से जीतेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। नामांकन करने कब जा रहे हैं? नामांकन करने का आज हमारी टीम से हम लोग तय करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन में ही हम नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जो नाराज है उन्हें कैसे मनाएंगे? नाराज है कौन? नाराज कोई नहीं है, सब हमारे भाई हैं, परिवार के साथ ही, कोई नाराज नहीं है। बीजेपी या बसपा, कौन सी चुनौती रहेगी आपके सामने? कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर हैं, जो एक बड़ा मामला माना जाता है, उन्हें कैसे बनाएंगे? मतलब उन्हें भी साथ लाएंगे?
देखिए, सब लोग साथ हैं, लाने की ज़रूरत क्या। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने और आप सबके सहयोग से उन्होंने मुझ पर, कांग्रेस ने हम लोगों पर विश्वास जताया है। और लोगों से मेरी अपील है जी, आप जो आपकी भावनाएं हैं कांग्रेस के प्रति, और या फिर मैं कहूँगा कि अगर यहाँ क्षेत्रीय डेवलपमेंट्स आपको कराने हैं जो कि अछूते रहे हैं, तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि आने वाले मतदान के दिन आप भारी से भारी बहुमत देकर कांग्रेस को जिताएं। वीरेंद्र जाती एक युवा है और उसे युवा होने के नाते तो दूसरे युवाओं के लिए बारे में सोचना चाहिए। आपने कोई बेरोजगारी के बारे में नहीं बताया मुझे पूरे स्टेटमेंट में। आपने कोई किसानों का मामला, क्योंकि आपका झबरेड़ा क्षेत्र जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, आपने कोई गन्ने की बात नहीं की, आपने कोई किसान की बात नहीं की, तो कैसे चुनाव लड़ोगे? ये तो चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आरिफ साहब आपको मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो। मैंने कहा तमाम जन मुद्दे हैं, तमाम जन मुद्दों में ये सब समाहित होते हैं। उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें गन्ने का मूल्य भुगतान भी है, उसमें सड़कें भी हैं। और आपने भी हमें कई बार कवर किया, हमने ये सारे मुद्दे विपक्ष के तौर पर प्राथमिकता के साथ हमने उठाए हैं और उन पर विपक्ष के तौर पर हमने दबाव बनाने का काम किया है। तमाम जन मुद्दों को लेकर अब वीरेंद्र जाती कांग्रेस के प्रत्याशी घर घर पहुंचेंगे और लोगों को ये आश्वासन देंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों के मुद्दे की समस्याओं के, जो किसानों की समस्याएं हैं उन्हें हल किया जाएगा, बेरोजगारों की समस्याएं हल होंगी और तमाम जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उनको कांग्रेस पार्टी पूरी प्रमुखता के साथ लड़ेगी और चुनाव मैदान में पूरी मजबूती के साथ वीरेंद्र जाती चुनाव लड़ेंगे। आरिफ नियाजी, न्यूज़ टुडे, झबरेड़ा।